We are going to start with our JavaScript session. First of all, what is JavaScript? I'm not going to teach you JavaScript a lot theoretically, but it should be more of on the practical side. For the HTML and CSS part, it's like the more you have seen, the more tags you know, the better it is. And CSS, you will always learn with practice only. I am also not that great in CSS, but JavaScript is a strong concept and I am more on the logic side. I hope you will like it. मैंने ब्राउजर में हूँ मैं. Okay, first of all, I am just going to click on inspect and यहाँ पे I am going to console. Nothing else, कुछ नहीं है और इसको अभी के लिए ignore कर सकते हो. If anything is coming here as well. Everything is closed. बस एक console खुला है हमारा. Let me first explain you what is JavaScript and why it is used. So guys, JavaScript is first of all used to provide functionality to your web page. इसका मतलब क्या है कि let's say अगर तुम्हारे पास एक फॉर्म है और एक बटन क्लिक पे तुम चाहते हो कि पूरे फॉर्म पे पटाखे फूटे. You wanna add that kind of effect on a button click इवेंट. बटन क्लिक करने पे एक इवेंट ट्रिगर होगा which will initiate those fireworks. बहुत ही मतलब ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी भी कह सकते हो. अगर समझ लग जाए तो इजी ही लगता है. अब HTML और CSS के साथ ना तुम स्टैटिक वेबसाइट्स तो बहुत इजीली बना सकते हो जिसमें कभी कुछ चेंज नहीं होगा या कुछ भी. डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में फर्क यही होता है कि जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसका कंटेंट can change according to some particular condition. Whereas in the case of a static website, the page looks always the same. अब हमने जितने भी HTML के पेजेस बनाए हैं पहले, ठीक, वो सिमिलर से लगेंगे हमेशा, वो चेंज नहीं होंगे खुद से कभी. But JavaScript can give you this functionality to create anything dynamically, either with the help of React or with the help of Node or with the help of normal JavaScript. JavaScript का advantages and disadvantages ये डिस्कस करते हैं. एडवांटेजेस में यही है, यू कैन प्रोवाइड फंक्शनैलिटी. इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज. वेरी पावरफुल का मतलब है अगर मैं कंसोल में टाइप करता हूँ 3+2 इट गिव्स मी 5. अगर करता हूँ 8 × 9 इट इज एबल टू डू ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. अगर मैं इतने बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई करता हूँ यू कैन सी के रिजल्ट आ रहा है. वेयर एज इन अदर लैंग्वेजेस ना इट गिव्स यू ओवरफ्लो दैट लेट्स से अगर मैं C++ की बात करूं और अगर मैं इंटीजर की बात करूं, दिस नंबर इज कैन नॉट फिट इनटू एन इंटीजर. इंटीजर का एक साइज रहता है स्पेसिफिक, उसी में इंटीजर आता है. बट जावास्क्रिप्ट ऐसे काम नहीं करती है. जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ टाइप स्पेसिफिक लैंग्वेज. यहाँ पे हम डेटा टाइप्स ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं कि भाई ये चीज इंट होगी, हम ये चीज ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं. मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, आइदर आई कैन राइट ऑल द जावास्क्रिप्ट थिंग हियर. मैं इसी कंसोल में सारा का सारा कोड लिख सकता हूँ, बट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक तरफ अपना ब्राउजर खोल रखा है एंड एक तरफ मैं अपना आईडी ओपन कर लूंगा. एंड यहाँ पे लेट्स से आई डू वन थिंग कि मैं यहाँ पे भी अपनी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ. स्क्रिप्ट टैग लगा के आई कैन इजिली क्रिएट. तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर, दैट विल रन इन द ब्राउजर. मैं एक बार एक डेमो के लिए दिखा देता हूँ. console.log. तो ये कंसोल का काम क्या होता है, ये console.log क्यों लिखा हमने, जैसे तुम जावा में लिखते हो system.out.println, सी में तुम लिखते हो printf. क्यों लिखते हो ये printf, क्यों लिखते हो cout? टू प्रिंट एनीथिंग टू द आउटपुट विंडो. अब हमारे केस में ये जो आउटपुट विंडो है इट इज गोइंग टू बी आवर कंसोल. मैंने क्या करा, मैंने इस चीज को सेव करा. हेल्प के लिए एक h1 डाल देते हैं, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास, ताकि पता लगता रहे कि भाई कितना कर लिया है कितना नहीं करा. टर्मिनल को डिलीट करा, वो लाइव कर दिया, नीचे से लाइव सर्वर स्टार्ट करा एंड जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास रन हो गया. यहाँ पे अब मैं उसी तरह से जाऊंगा 127. इसके अंदर हमें जाना है डे 6 के अंदर एंड डे 6 के अंदर यू कैन सी जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास इज कमिंग. अब एक मजे की बात देखते हैं. हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है यहाँ पे. डोंट थिंक अबाउट दिस वन लाइव रीलोड इनेबल्ड, क्योंकि ये लाइव सर्वर के कारण आ रहा है सिर्फ और सिर्फ. हम एक और काम हम दोबारा से क्या करते हैं, हम कंसोल को कर देते हैं यहाँ पे क्लियर. तो एक और चीज देखो, कंसोल क्लियर किया तो इस पे अनडिफाइंड आया. और अगर मान लो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ console.log और यहाँ पे मैं रन करता हूँ इस चीज को ऐसे हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करे तो और अनडिफाइंड भी आ रहा है. ये भी बताऊंगा कि क्यों आ रहा है अनडिफाइंड. व्हाई आर वी प्रिंटिंग इन कंसोल, क्योंकि वी वांट टू डिबग समथिंग. डिबगिंग में कंसोल प्रिंटिंग हेल्प्स अ लॉट. देयर आर अ लॉट ऑफ वेज यू कैन डू डिबगिंग इन जावास्क्रिप्ट. मेरे को इसी कोड को डिबग करना है. लेट्स से मैं अपने सोर्सेज वाले सेक्शन में जाके मैंने देखा ये मेरी इंडेक्स वाली फाइल है. मैंने देखा अच्छा ठीक है ये इंडेक्स वाली फाइल खुली है, यहाँ पे ये सेम चीज खुली है जो यहाँ पे चल रहा है, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास एंड ऐसे पूरा आ रहा है मेरे पास. लेट्स से अब मेरे को क्या करना है ना, मुझे मान लो ये स्क्रिप्ट टैग को रन नहीं करना है. मैंने यहाँ पे अपना एक ब्रेक पॉइंट डाला, दिस इज नोन एज अ ब्रेक पॉइंट एंड आई कैन री रेंडर दिस स्क्रिप्ट. मैं इसको दोबारा से रन कर सकता हूँ. इंडेक्स डॉट उसमें आया मैं, मेरा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है. नाउ लेट्स से इफ आई रिज्यूम इट एंड इफ आई गो बैक टू द कंसोल, यू विल सी जब मैंने इसको प्रॉपर्ली पूरा रन करा ना एंड मैंने ब्रेक पॉइंट के साथ रन करा, मतलब क्या है,
व्हेन आई रैन इट फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट, ये एज इट इज चल गई, बट अगर मैं यहाँ पे एक डिबगर डाल दूं ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो ये नहीं चलेगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिज्यूम कर देता हूँ स्क्रिप्ट को, सो देयर आर 4 फंक्शंस। ये रिज्यूम कर दो पूरी स्क्रिप्ट को एज इट इज, या रन होने दो, या फिर नेक्स्ट फंक्शन पे जाओ, या नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे जाओ, या करंट फंक्शन से बाहर आ जाओ, या फिर एक एक स्टेप करके चलो। मैं एक एक स्टेप करके चलता हूँ। मैंने कंसोल वाली स्टेटमेंट पे आया, कंसोल पे गए, कंसोल एकदम खाली है, वापस आता हूँ सोर्सेज पे, मैंने फिर से नेक्स्ट स्टेप चलाया, अब कंसोल पे आया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो डिबगिंग के काम आता है। जावास्क्रिप्ट जो होती है ना ब्राउजर के बैकएंड पे रन करती है, एंड ये कैसे चलती है पहले वो समझते हैं।